Good afternoon, everyone. I hope you all are doing great. And if you can please confirm me, आपको मेरी screen दिख रही है और आपको मेरी आवाज भी आ रही है ठीक से, right? You can hear me and you can see the screen as well. If you can please confirm, then I can get started with the training right away. Okay, I've got a confirmation onto my WhatsApp. Thanks for that. Okay, so let's get started with today's training. और आज का जो training है ये Facebook मैसेज ऐड को लेके है और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे. एंड फर्स्ट वन बीइंग कि मैसेज ऐड का इंट्रोडक्शन, व्हाट एग्जैक्टली इज मैसेज ऐड और हमें इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. और दूसरा मैं आपको डेमो भी दूंगा कि आप एक अच्छा एक हाई क्वालिटी ऐड कैसे सेट कर सकते हैं और आपको किन किन डायनामिक्स किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है. एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट फेसबुक का जो नया पॉलिसी आया है आइडेंटिफिकेशन का, पर्टिकुलरली फॉर द पेज ओनर्स एंड एडवर्टाइजर्स, तो वो भी आपको एक बार कंसिडर करना पड़ेगा. Now before I start with actual demo and everything, so I have just few slides. I'll take you through them और last में जितने भी आपके questions answers होंगे, we can have as many questions as possible. तो जब हम Facebook मैसेज ऐड की बात करते हैं, इट मीन्स दैट कि हम ऐड लेके आ सकते हैं Facebook ऐड टूल से या फिर जो इनके पास मैनेजर बिजनेस मैनेजर ऐप है Facebook का. और मैसेज ऐड का डिफरेंस क्या होता है एक ट्रेडिशनल लीड जनरेशन ऐड से? मैसेज ऐड का फंक्शन होता है कि जो लोग हैं वो आपसे चैट कर सकते हैं, यानी वो आपको मैसेज भेज सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि वो आपसे फ़ोन पे बात करें या आपको अपना फ़ोन का नंबर दे दें. वो प्रेफर करते हैं कि पहले चलो इनसे थोड़ा चैट करते हैं, थोड़ा जानते हैं, उसके बाद दे मेक ए चॉइस वेदर दे वांट टू शेयर देयर नंबर विद यू और नॉट, राइट? ऐसा बहुत होता है. और आजकल that is how conversations are developing, that is how conversations are shaping up. So that's why जो मैसेज ऐड है ये बहुत बहुत क्रिटिकल ऐड है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को डायरेक्टली अपने मैसेंजर, यानी वो आपका फेसबुक मैसेंजर भी हो सकता है, आपके पास व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड चैट सेट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन टेम्पलेट सेट कर सकते हैं, अपना एक मिनी OM का वीडियो सेट कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके कन्वर्सेशन को, जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट कर सकती हैं अगर आप सही से एक मैसेज ऐड चला दो. एंड ऑल्सो जो लोगों का ट्रेंड है, जो लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, वो यही है कि पीपल प्रेफर टॉकिंग टू बिजनेसेस जहाँ पे वो पहले मैसेज से बात कर सके. अगर आप किसी भी ई-कॉमर्स पोर्टल से शॉपिंग करते हो तो आप पहले प्रेफर करते हो कि कहीं लाइव चैट का ऑप्शन तो नहीं, को डायरेक्टली यहीं से बात करके चैट पे सॉल्व कर ले, राइट? तो इट मीन्स दैट कि हमें भी खुद को वैसे ही डेवलप करना है, यानी जो भी हमारी एडवर्टाइजिंग है हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चैट थ्रू कन्वर्सेशन ड्राइव करें, व्हाट्सएप को हम अपग्रेड करें बिजनेस में और व्हाट्सएप को भी यूज़ करें कन्वर्सेशन ड्राइव करने में. और सिमिलरली जब एडवर्टाइजिंग की भी बात आती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवर्टीजमेंट ऐसे करें जहाँ पे लोग हमारे साथ चैट कर पाएँ, हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएँ. ओके, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स मैसेज ऐड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और फेसबुक ने सर्वे भी करा था अपने हेडक्वार्टर्स में और पर्टिकुलरली उन्होंने मोबाइल यूजर्स को टारगेट करा था. अगर आप देखोगे आजकल जो मैक्सिमम इंटरनेट कंज्यूम होता है, जो मैक्सिमम सोशल मीडिया कंजम्पशन होता है, वो लैपटॉप से नहीं होता है, वो डेस्कटॉप से नहीं होता है, वो मोबाइल डिवाइस से होता है. क्यों? क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में हमेशा रहती है. I'm sure everyone will agree to that. Like सुबह को जब हम सुबह उठते हैं, the first like even we are sleepy, half sleepy, हमारा हाथ वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली ऐसे जाता है, हम मोबाइल को देखते हैं, अरे टाइम क्या हुआ, हम कैब में हैं हम स्क्रॉल करते हैं, हम एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं वहां पे मोबाइल चेक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्लेन्स में, ट्रेन्स में. द थिंग इज दैट जो मोबाइल है ये सारा फ्यूचर है बिजनेस का, और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल वही बिजनेस होंगे जो फ्यूचरिस्टिक है, जो अपने आप को वैसे मोल्ड करेंगे. जैसे पहले बहुत सारे लोगों का बिजनेस ऐप नहीं होता था, अब बहुत सारे बिजनेसेस का लाइक अपना ऐप होता है.
क्यों? क्योंकि वहां पे ऑडियंस है, वहां पे बिजनेस है। दैट्स वाई आजकल देखो हर कोई बिजनेस अपनी ऐप बना के आता है, मोबाइल पे ज्यादा से ज्यादा टारगेटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो आपका डेटा कंजप्शन है, जो यूजेबिलिटी है, वो सारी मोबाइल से ड्राइव होती है। और अब पर्टिकुलरली इंडिया में जहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मोबाइल को टारगेट, यूजर्स को टारगेट करने का, दैट्स वाई फेसबुक में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे बिहेवियरल टारगेटिंग होता है। वहां पे आप लोगों को बिहेवियर के बेस पे टारगेट कर सकते हो कि वो कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, वो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं, वो कौन से टाइप का मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें एड में मैटर करती है। दैट्स वाई जो एडवर्टाइजिंग है बहुत वास्ट है, हम सिर्फ अभी बेसिक्स ले रहे हैं, बट इट्स वेरी ह्यूज एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगर एक बार आपको पूरा डायनेमिक्स पता चला। और मैं आपको आज जितना हो सके उतना डाउनलोड दूंगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट। और जो फेसबुक का भी सर्विस है, दिस इज द सेम थिंग, कि जो 63 पीपल है उन्होंने कहा कि जब वो मैसेज करते हैं किसी बिजनेस को, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इंटरेक्शंस की, वो 63% बढ़ गई है लास्ट 2 साल में, 2018 एंड 19 में। 56% people said कि rather than calling a customer service or calling a person, वो प्रेफर करेंगे कि वो उनसे पहले चैट करें। इट्स क्लोज टू 60%, यानी 100 में से 56 लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो आपसे फोन पे बात नहीं करेंगे, वो आपसे चैट पे बात करेंगे। ये बहुत बड़ा नंबर है। तभी आजकल होता है जब आप लीड जनरेशन ऐड चलाते हो, मे बी आपको 150 लीड आ गया, लेकिन जब उनको कॉलिंग शुरू करते हो तो 150 के 150 लोग फोन नहीं उठाते हैं। 150 में तो 50-70 लोग तो फोन उठाते नहीं है आपका। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फोन बिल्कुल काट देते हैं उठाते ही। तो क्या होता है कि रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो व्हाई नॉट यूज समथिंग जहां पे आप रिजेक्शन को कंट्रोल कर सको। आप में पूरा कमांड है, आप में पूरा कंट्रोल है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को, बिजनेस को वहां पे कैसे सेट कर सकते हो और एक ऑप्टिमल तरीके से उस चीज को यूज कर सको अपने कन्वर्शन में। In fact, 61% of people like personalized message from business, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके रिक्रूटमेंट के लिए। यानी अगर आप समझो कि आपने सिंपल सा ग्रुप पे पोस्ट किया और वहां पे 10 कमेंट आए, अगर आप सबको लिख रहे हो थैंक यू सो मच प्लीज टेक्स्ट मी ऑन, और वहां पे व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, मैंने 10 के 10 लोगों को ऐसा कमेंट किया, दैट इज ए सिन, दैट इज अ कार्डिनल सिन सोशल मीडिया में। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनका नाम लेके उनको रिप्लाई करूंगा। समझो कि 10 लोगों ने रिप्लाई किया है, तो मैं क्या करूंगा ना, फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय नेम्ड कुणाल, उसने रिप्लाई किया, तो आई विल लाइक हे थैंक यू सो मच कुणाल फॉर योर इंटरेस्ट। एंड अगर मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया एंड ही इज लाइक a student, I see that you are a student and I have a team of students working with me, I cannot wait to connect with you. So that is how you talk to people. ऐसे लीड्स आती है। लेकिन अगर हम सिर्फ वहां पे व्हाट्सएप के लिंक ड्रॉप करें, जो लिंक ड्रॉपिंग मानी जाती है, ये बहुत बड़ा स्पैम माना जाता है। और अभी जो फेसबुक है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है लिंक ड्रॉपिंग्स को लेके। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी कंटेंट डाल के अपने व्हाट्सएप का लिंक डालते रहते हैं हर जगह, ये स्पैम माना जाता है। और लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि इन चीजों की वजह से आपका जो अकाउंट है फ्लैग होगा, आपको एडवर्टाइजिंग, आपको एंगेजमेंट, इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अभी ये चीज बहुत स्पाइक पे है। जितना आजकल के टाइम में मेरे पास लोग आते हैं क्वेरीज को लेके रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग, इतना कभी नहीं आया है। व्हाई? बिकॉज अभी फेसबुक रिवैम्प हुआ है। कितने लोगों ने देखा फेसबुक का नया वर्जन जो लास्ट 1-2 महीने से अब बहुत एग्रेसिवली पिकअप कर रहा है। फेसबुक एड टूल बदल गया है, राइट? जैसे आप प्रमोशन रन करते हो, पूरी पैनल चेंज हो गई है। तो अभी फेसबुक रिवैम्प कर रहा है और ये अपनी स्पैम पॉलिसी को भी बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करेगा। तो जो भी लोग स्पैम करते हैं, बेचते रहते हैं, एक ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, दे विल हैव ह्यूज प्रॉब्लम्स वर्किंग ऑन सोशल मीडिया। व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट द अप्रोच। और हमने इन चीजों की बात बार बार करी है कि what is the ideal approach to work on social media. That is value creation, that is brand building, that is conveying some value. ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हो सकता है, ये जॉब की बात हो सकती है, करियर की बात हो सकती है, ट्रैवल की बात हो सकती है, कार की बात हो सकती है, अपना घर बनाने की बात हो सकती है, बट इट हैज टू बी कन्वेड थ्रू नाइस कंटेंट मिक्स। एंड 50% सेड, इनफैक्ट मोर देन 50, वो उसी बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे जिनके पास क्या है, चैट करने का ऑप्शन। तो अगर आप समझोगे कि आप कभी कभी बहुत ज्यादा बिजनेस मिस कर सकते हो,
because you might not have the chat option. People do not know how to talk to you. People do not know how to get in touch with you. So बहुत important है मैसेज ऐड, और बाकी जो भी हमारे पास ऑप्शंस है मैसेज को लेके उनको हम कैसे ड्राइव करें. ओके, आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स. लेकिन अभी फेसबुक ऐड बहुत कॉस्टली हो गया है और ये वैरी करता है, और इसको लेके मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी करा क्योंकि कॉस्ट वैरी क्यों करता है. आइडियली जो फेसबुक का एक डिफाइंड चार्ज है लीड का वो है $1. इट्स लाइक 75 रुपए की एक अच्छी लीड. लेकिन ये भी ट्रू नहीं है कि आपका हमेशा एक लीड 75 रुपए या उससे कम रहेगा. नहीं, इट वैरीज. व्हाई? बिकॉज yesterday only I was just doing some testing and learning कि लीड कॉस्ट को लेके क्या चेंज हो रही हैं. तो देयर इज अ ह्यूज चेंज विच इज हैपनिंग. किसी किसी को लीड पड़ती है बहुत चीप, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए तक, और किसी किसी को लीड पड़ती है 80, 90, 100, 200 रुपीज, और पूरा बजट भी कंज्यूम नहीं होता. वो 2000 रुपए खर्च करते हैं, सिर्फ 200-300 रुपए खर्च हो जाते हैं 1-2 दिन में. तो व्हाई आर दीज प्रॉब्लम्स हैपनिंग? वन रीजन इज दैट अगर आपके पास फेसबुक पेज है लेकिन आप उस पेज पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, यानी ना ही आप वहां पे कंटेंट डालते हो, ना ही वहां पे लाइव जाते हो, ना ही मतलब आपने एक अच्छा क्वालिटी प्रेजेंस क्रिएट नहीं किया है, तो आपका जो एड है वो परफॉर्म नहीं करता है. क्यों? क्योंकि मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस जब किया दो अलग अलग एड का, मैंने क्या किया, मैंने टारगेटिंग सेम लिया, मैंने एज ग्रुप सेम लिया, लोकेशन सेम ले ली, सारी चीजें सेम रखी, बजट, ड्यूरेशन, एवरीथिंग. सिर्फ मैंने पेज चेंज किया. एक पेज जिसका रेलेवेंस स्कोर बहुत ज्यादा था, जिनका कंटेंट अच्छा है, जो रेगुलर अपडेट देते हैं, जो टीम ट्रेनिंग इन सारी चीजों की बात करते हैं, वहां पे लीड काउंट आ रहा था 5000 रुपए में पर डे, मिनिमम 22 to 66 लीड. और उसी पर्टिकुलर बजट को जब मैंने 3 दिन के लिए सेट किया, मैक्सिमम लीड जो पर डे शो हो रहा था दूसरे पेज के लिए वो था 2 से लेकर 8 लीड. नाउ आप देखो 22 to 66 लीड्स या 2 से लेकर 8 लीड्स, सेम थिंग, एवरी फिल्ट्रेशन इज सेम, सिर्फ पेज का डिफरेंस है. तो फेसबुक क्या करता है, ये आपका क्वालिटी चेक करता है. तो अगर आपके पास मल्टीपल पेज है वो भी प्रॉब्लम हो सकती है. क्यों? क्योंकि आपने इतने सारे पेज तो क्रिएट किए हैं, लेकिन किस लिए किए हैं? आप वहां पे कोई एक्टिविटी क्यों नहीं करते हो? तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल टू द पॉइंट रखें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें चीजें. क्यों बनाने हैं मुझे 10-12 पेज? रादर मैं सिर्फ एक पेज पे फोकस करूं, एक पेज पे कम्युनिटी बिल्ड करूं, एक पेज से अपनी ब्रांडिंग करूं. तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, somewhere like we have not been following guidelines, we have not been following simple policies, जो कि हम लास्ट 2 साल से कंटिन्यूअसली कहते आए हैं कि एक अकाउंट, एक पेज, फोकस करो क्वालिटी कंटेंट पे, लाइव चले जाओ, वीडियो कंटेंट पोस्ट करो, पिक्चर्स पोस्ट करो, अपने कंटेंट में ऑथेंटिसिटी लाओ. क्यों? क्योंकि यही चीज आगे जाके आपकी ब्रांडिंग, आपका रेपुटेशन, आपका एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देगा. तो जो ये बजट है, इट इज लाइक, बिकॉज आज भी सुबह आई हैड अ क्वेरी रिगार्डिंग दिस, मुझे सुबह दिखा था, मैंने एक टेक्स्ट आया था, उसमें यही लिखा हुआ था एग्जैक्टली, सफीर अभी या तो ऐड हमारे अप्रूव नहीं हो रहे हैं, और अगर अप्रूव हो रहे हैं तो लीड कॉस्ट बहुत आ रहा था. स्क्रीनशॉट में था तो लीड कॉस्ट 120 रुपए से ज्यादा चला जाता था, जो लीड आपको 14 रुपए 15 रुपए की पड़ती है. तो इट मीन्स दैट समवेयर वी आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइन, समवेयर द प्रॉब्लम इज देयर. और वो क्या है, ये हमको आइडेंटिफाई करनी है. और आइडेंटिफिकेशन इज इजी. कितने पेज है मेरे पास? 5. मैं 5 पेज क्यों रख रहा हूं? 5 में से एक पेज कौन सा है जहां पे मुझे काम करना है, जहां पे मुझे ब्रांडिंग करनी है, जहां पे मुझे प्रमोशन करना है, उसी पेज पे फोकस करो. जब आप ऑथेंटिक रहोगे तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको माइलेज देगा, आपको एक क्रेडिबिलिटी स्कोर देगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्टाइजर्स के लिए. तो अगर आपका पेज पे कंटेंट सही नहीं जा रहा तो आप खुद भी देख लो, आपको खुद भी बहुत प्रॉब्लम होंगी. अगर आप किसी एजेंसी के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ अपनी एडवर्टाइजिंग को आउटसोर्स भी करेंगे तब भी प्रॉब्लम्स है. क्यों? क्योंकि आपका जो पेज है वो लीड्स को फेच करेगा ही नहीं. तो अगर आपको लगता है कि आपका पेज जो है वो लीड्स को फेच करे, ज्यादा से ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करे, आपको वहां पे एक्टिवली पोस्टिंग करनी है, वहां पे एक वैल्यूड
और क्वालिटी प्रेजेंस मेंटेन करनी है। और बाकी रूल्स रिमेन द सेम, दैट लाइक यू नो हमें किन चीजों पे फोकस करना है। तो अगर मैं प्रोडक्ट का एड चलाना चाहता हूँ, सी आई कैन नॉट रन अ प्रोडक्ट एड टेलिंग पीपल डायरेक्टली कि आप मुझसे ये खरीद सको, नो, दैट इज द वायलेशन ऑफ डिजिटल गाइडलाइंस। बट यस, मैं किसी प्रोडक्ट का अच्छा सा डिमॉन्स्ट्रेशन और लोगों को बता दूं कि कंसल्टेशन के लिए मुझे रीच आउट करें, दैट इज अ नाइस वे टू क्रिएट एन एड। सिमिलरली जब हम लोगों को करियर के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक लाइक यू नो फ्लेक्सिबल बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं, वी नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि हमारा पिक्चर कैसा है, हम कैसे एलिमेंट यूज करते हैं। तो अगर हमारी पिक्चर में बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, बहुत डार्क पिक्चर्स है, फॉन्ट साइज सही नहीं है, कलर स्कीम सही नहीं है, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा एड परफॉर्म करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं करता। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा टेक्स्ट भरते हैं ऐड की इमेज में कि फेसबुक खुद कंफ्यूज होता है कि ये ग्रुप के लिए इनको पोस्ट कर रहा था या ये ऐड के लिए चलाना था। क्यों? क्योंकि फेसबुक का पॉलिसी है कि मिनिमल टेक्स्ट, बहुत कम टेक्स्ट यूज किया करो अपनी ऐड इमेज के लिए। और ये भी हमें बहुत जरूरी है जानना कि कौन सा कंटेंट कहां पे जाएगा। तो जो कंटेंट आप ग्रुप में डालते हो वही कंटेंट आपके प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं है। जो कंटेंट आप डिफरेंट ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज करते हो वही कंटेंट आपके पेज पे नहीं जाएगा, देन इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। और हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि इसको करना छोड़ दो, वरना आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस हो जाएंगी बहुत ज्यादा। तो ठीक है, पिक्चर चूज करें, राइट पिक्चर चूज करें जिसमें एलिमेंट्स ज्यादा ना हो, फोकस आता हो चीज पे, चाहे वो पर्सन हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, राइट, और कम टेक्स्ट यूज करें सो दैट इट लुक्स प्लेजेंट। और बाकी what I will do now is that I'll just take you through the demo and यहाँ से मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। Can someone share their password with me? Login Facebook login and password जो मैं डेमो के लिए यूज कर सकता हूँ। आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो टीम्स में ही, चैट में। I need Facebook account and password. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर समवन, अगर वो मुझे अपने फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड दे दें सो दैट आई कैन सेट अ डेमो, मैं आपको डेमो दे सकूं कि मैसेजर कैसे सेट करना है। दरक्षा थैंक यू, लेकिन मुझे पासवर्ड भी चाहिए होगा, आप मुझे प्लीज पासवर्ड दे दो। आई डोंट नो, पीपल आर सेंडिंग मी पासवर्ड अलग, यूजर नेम अलग, आई डोंट नो व्हाई। सो लेट मी जस्ट यूज दिस, मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन।
Okay, so let me use Nitin Chauhan. I could not log into any other account, so password incorrections. So I'm using Nitin's account again for reference. तो अगर मुझे एड रन करना है और एक मैसेज एड सेट करना है, so what I will do is I will go to my Facebook एंड देन यहाँ से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से मैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करूंगा. तो आई कैन गो टू facebook.com/ads manager. ओके, तो एड्स मैनेजर में क्या होता है कि मेरे पास ऑप्शन आती है, तो जो भी मेरे कैंपेन रन हुए होते हैं तो मुझे उन कैंपेन्स के बारे में पूरी डिटेल पता चलती है कि कितने कैंपेन रन हो रहे हैं, कितना बजट मैंने उनमें डाल रखा है, कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने मैसेज किया, कितने लीड्स आए, कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट विजिट करी, जिस भी टाइप का मैं ऐड रन करता हूँ, कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा, कितने उसमें ओवरऑल इंप्रेशन जनरेट हुए, मुझे पर लाइक कितने का पड़ रहा है, मुझे पर लीड कितने की पड़ रही है, मैसेज कितने की पड़ रही है. तो ये सारी डिटेल मुझे यहाँ से मिलती है. और ये मुझे कब मिलेंगी, वो मुझे तभी मिलेंगी जब मैं अपना एड अकाउंट सेट करूंगा. ये करूंगा, एड सेट करूंगा. तो एड सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जब मैं एड्स मैनेजर में आया तो दैट इज वन वे आई कैन गो अबाउट इट. और दूसरा जो आसान तरीका है वो है यहाँ से जब आप अपने फेसबुक में लॉग इन करते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से जब क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आपके पास ऐड का ऑप्शन आता है और यहाँ से भी आप ऐड मैनेजर में जा सकते हो. एक बार जब आप ऐड मैनेजर में आ गए तो आज हम मैसेज वाले ऐड का डेमो दे रहे हैं. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरीज, यानी मेरा ऐड एक स्पेशल कैटेगरी में है. तो अगर आपका ऐड है अबाउट सोशल इशू सच एज इकोनॉमी के बारे में है, सिविल और सोशल राइट्स के बारे में है, इलेक्शन और पॉलिटिकल फिगर्स और कैंपेन्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा ऐड एक स्पेशल कैटेगरी में है. नाउ ये डिपेंड करता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट भी मेंशन करते हो, वो भी फेसबुक ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि इसको स्पेशल कैटेगरी में ऐड कर दो. और इसका जो सबसे अच्छा रिकमेंडेशन है, सबसे अच्छा आंसर है, वो ये है कि आप खुद को वेरीफाई करो फेसबुक के साथ. तो अगर आपको ऐड रन करने, ऐड रन से पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे facebook.com/id में. यहाँ पे देखो आप, ये क्या करेगा, ये आपको अपनी पेज की सेटिंग्स में भी आपके पास ऑप्शन आता है ये वाला कंफर्म योर आइडेंटिटी का. तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना आइडेंटिटी सेट करना है. क्यों? क्योंकि जो भी हम ऐड रन करते हैं बिजनेस को लेके, या फिर ऐड रन करते हैं वर्क फ्रॉम होम को लेके, या फिर ऐड रन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, ये सारे ऐड जो हैं दे समहाउ गेट अलाइंड विद आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जो वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका जो करियर है, इकोनॉमी से रिलेट करते हैं इन चीजों को. तो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट कि हमें भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है खुद को वेरीफाई करें, बिकॉज इट हैज हैपेंड. कुछ लोगों के ऐड अप्रूव नहीं हो रहे थे, उन्होंने वेरीफाई किया, देयर एड्स गॉट अप्रूव्ड एंड इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ से आपको अपनी कंट्री चूज करनी है. बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो यहाँ पे मैंने फॉर इंस्टेंस इंडिया चूज किया. उसके बाद आप क्या करोगे, आप गेट स्टार्टेड करो. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करना है, यानी बिफोर दे कंफर्म योर आइडेंटिटी आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्राइवेसी इंक्रीज करनी है. तो कितनी बार आपने देखा होगा कि आप डायरेक्टली फेसबुक में लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन कई कई इंस्टेंसेस में आपको एक कोड भी मांगता है. आप जैसे किसी के फेसबुक में लॉग इन करो तो वहां कहेगा ठीक है पहले सिक्योरिटी कोड बताओ. तो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है. तो वो कहाँ से करनी है, आराम से आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, या फिर अपनी सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में भी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो. जब आपने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन करा, उसके बाद आप देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल आईडी देनी है, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर कार्ड हो सकता है. एंड देन जब आप कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी अपलोड करना है. उसके बाद हाफ एन आवर में आइडियली फेसबुक आपको कंफर्म करेगा और आपको फेसबुक से एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगा
कि हमने आपके डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं, अब आप एक कंफर्म्ड एडवर्टाइजर हो। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी है। क्यों? इससे क्या होगा, फेसबुक चेक में रख पाएगा लोगों को कि कौन से लोग हैं जो ऑथेंटिक है और जो एडवर्टाइज करते हैं। क्योंकि कल को मैं पॉलिटिक्स को लेके अगर एडवर्टाइज करूं जिसकी वजह से काफी ज्यादा कम्युनल क्लैश हो सकते हैं, तो फेसबुक पे फिंगर्स पॉइंट आउट हो जाएंगी। एंड हाउ डज फेसबुक आइडेंटिफाई कि ये यूजर कौन है? आराम से, क्योंकि सारा डिटेल अपडेट है, उनको मेरा वैलिड आईडी प्रूफ है, मेरा लोकेशन, मेरी सारी चीजें पता है। सो फेसबुक इज बीइंग वेरी वेरी स्मार्ट। एट द सेम टाइम ये यूजर ऑथेंटिसिटी और एक फेक प्रोफाइल्स को रिमूव करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी मैं पहले कह रहा था कि फेसबुक ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो अगर अभी भी हम फेक प्रोफाइल्स यूज कर रहे हैं, अभी भी हम स्पैमिंग कर रहे हैं, तो ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इट्स नॉट गोना स्टे फॉर टू लॉन्ग। व्हाई? बिकॉज फेसबुक इज गेटिंग वेरी वेरी स्मार्ट एंड स्ट्रिक्ट अबाउट पॉलिसीज। तो आपको बहुत जरूरी है कि वहां से वेरीफाई करो इन चीजों को। और यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें ऐड सेट करना है। तो आज हम मैसेज वाला ऐड करते हैं, तो अभी मैं डायरेक्टली जाऊंगा मैसेज वाले ऐड में। ओके और मैसेज में मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली अभी अपने ऐड को नाम दे दूंगा ना। फॉर इंस्टेंस मैं एक मैसेज ऐड रन कर रहा हूं और ये मैं चला रहा हूं, ये मैं टारगेट कर रहा हूं वर्किंग मदर्स को। ओके, लेट्स कीप द वर्किंग मदर्स एज द टारगेट। और ये रन हो रहा है आज 14 जुलाई। मैं कैंपेन को नाम हमेशा इसलिए देता हूं क्योंकि अगर मैं कल को 5 कैंपेन रन करूं, ऐड के 10 कैंपेन रन करूं, मैं इजीली देख पाऊं कि मैं किस वाले कैंपेन की बात कर रहा हूं। ओके, जस्ट अ सेकंड। और यहाँ पे अभी मुझे ए बी टेस्ट एंड CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन दोनों ऑफ रखने हैं। आई विल नॉट टच देम। और डायरेक्टली मैं यहाँ पे एड सेट में जाऊंगा, तो एड सेट को भी मैं सेम नाम दूंगा, बट जरूरी नहीं है। बट यस, अगर नाम दूंगा तो मेरा यूनिक नाम रहेगा ऐड का, वही वही एक डिफरेंस है। बाकी परफॉर्मेंस में, अप्रूवल में इन चीजों का कोई फर्क नहीं है। अप्रूवल में सिर्फ आपका कंटेंट और आपका इमेज, जो भी आप सेट करते हैं, इमेज और जो भी आप वहां पे कैप्शन लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है अप्रूवल के लिए। उसके बाद आप देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन में क्लिक टू मैसेंजर है, यानी मुझे मैसेंजर में चाहिए तो मैं वही करूंगा। अगर मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे लीड्स लेके आनी है, यानी यहाँ से आप एक अच्छा इंस्टाग्राम का ऐड भी सेट कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे फिर इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे क्लिक करना है। तो सिर्फ लीड्स कहाँ पे आएंगी? अब इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ से भी मैं मैसेंजर करूंगा कि मुझे फेसबुक पे चाहिए। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक डेटा आता है। अभी डेटा क्या आ रहा है कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज्यादा लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा। मिनिमम रोज 6,000 से 18,000 लोग देखेंगे। और कितने लोग मुझसे बात करेंगे? 11 से 33। बट दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, ये अभी कुछ मीनिंग नहीं रखता। राइट नाउ अभी हमने बजट नहीं सेट किया, अभी हमने ऑडियंस सेट नहीं करी, कुछ नहीं करा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को फिल करेंगे। और पहला एलिमेंट है हमारा ऑडियंस। अब हम जब ऑडियंस सेट करते हैं तो मुझे फिक्स करना है कि मैं वर्किंग मदर्स को टारगेट कर रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसी ऑडियंस को ढूंढूं जो इंडिया में रहती है। और इंडिया में कहां पे? फॉर इंस्टेंस पीपल हु लिव इन बैंगलोर एंड पीपल हु लिव इन मैसूर। फॉर इंस्टेंस मैं इन 2 सिटीज को टारगेट कर रहा हूं। और यहां से मैं चूज करूंगा हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स, नॉट गेस्ट जो ऐसे विजिट के लिए आ रहे हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं। अब आप देखो, जो ही मैं यहाँ से फिल्टर्स ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से नंबर भी वेरी हो रहा है। नाउ इट्स ओनली 97 लाख। पर 97 लाख भी बहुत ज्यादा टारगेट ऑडियंस है, बड़ा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अभी ऑडियंस को और फिल्टर करूंगा। मुझे सिर्फ यंग मदर्स चाहिए, तो आई एम लुकिंग फॉर वुमेन जो है 26 से लेके फॉर इंस्टेंस 35 तक मैं ले रहा हूँ। आई आइडियली लुकिंग फॉर यंग मॉम्स। ओके, देन यहाँ पे जेंडर में मैं जेंडर भी सेट करूंगा और यहाँ से वुमेन चूज करूंगा। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सिर्फ बेसिक डेमोग्राफिक्स ले लिए, जहां पे मैं वुमेन को टारगेट कर रहा हूं जो 26 से 35 एज ग्रुप में है और जो बैंगलोर और मैसूर में रह रहे हैं।
उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद आई हैव अनदर ऑप्शन विच इज आई कैन सेट द प्लेसमेंट्स एज वेल, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को और फिल्टर कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं पहले बजट सेट करूंगा, मैं देखूंगा कि अभी अपना बजट कितना है। नाउ इंस्टेंस यहाँ पे मुझे बजट एंड स्केड्यूल में जो चीज डिफाइन करनी है वो ये करनी है कि मैं अपने ऐड को किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करता हूँ, कन्वर्सेशन के लिए या फिर मुझे लीड चाहिए। डिफरेंस क्या है दोनों में, कन्वर्सेशन जो है वो थोड़ा कॉस्टली होगा ज्यादा। क्यों, जैसे आप यहाँ पे नंबर देख रहे हो, कन्वर्सेशन कितना दिखता है 7 to 20। कन्वर्सेशन में फेसबुक आपको कहता है कि मैं आपका ऐड उन लोगों को दिखाऊंगा जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि वो आपसे बात कर सके। लीड में राइट लोगों को दिखाऊंगा जो आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वर्सेशन में उसमें लाइकलीनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तभी जो कन्वर्सेशन है वो आपको ज्यादा कॉस्ट करेगा एज कंपेयर टू द लीड। अभी मैं क्या करता हूं, पहले मैं बजट सेट करता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। अब मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट लिया और मेरे पास 3000 का बजट है, इस पे 18% टैक्स भी लगेगा, और मैंने 3000 का जो बजट है ये खर्च किया 16 तक। ओके, नाउ अगर मैं 14, 15, 16 के लिए एड रन कर रहा हूं और मैं कितना बजट स्पेंड कर रहा हूँ 14 to 15, 2 दिन के लिए, राइट। तो आई एम सेटिंग एन एड फॉर 2 days एंड आई एम स्पेंडिंग 3000, और उस पे मेरा ये भी लग रहा है टैक्स भी, तो ओवरऑल 3540 रुपीज, और पर डे फेसबुक मुझे कहता है कि मिनिमम 13 और मैक्सिमम 38। तो इसमें यूजुअली क्या होगा, फेसबुक आपको हमेशा मिनिमम नंबर तो डिलीवर करेगा ही करेगा। इट मींस दैट 13 कन्वर्सेशन तो आ जाएंगे, इतने लोग तो आपके साथ बात करेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन अब आप देखो अगर इसको मैं लीड के लिए ऑप्टिमाइज करता हूं, लीड्स इज कंपैरेटिवली लेसर, दिस शुड नॉट बी द केस बिकॉज यूजुअली कन्वर्सेशंस आर मोर कॉस्टली। लेकिन यहाँ पे देखो लीड काउंट कम हो गया, बट स्टिल अगर अब मैं इस टारगेट के साथ जाऊं, यानी मैं अभी क्या कर रहा हूं, आई एम टारगेटिंग वुमेन हु आर बिटवीन 26 to 35 इयर्स ऑफ एज, जो बैंगलोर और मैसूर में रहती हैं, और मैं एड रन कर रहा हूं 2 दिन के लिए, और आज 4 बजे से मेरा एड रन होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइम भी दे रहा हूं, और फेसबुक कहता है कि इतनी लीड्स तो आपके पास श्योर शॉट आ जाएंगे। तो यानी आइडियली मेरे पास 12-15 लीड डेली बेसिस पे आ जाएंगी। ओके, लेकिन अभी भी मेरा ऑडियंस पूरी तरह फिल्टर नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं ऑडियंस में और ज्यादा चेंज करूं, फॉर इंस्टेंस अभी भी कितना ऑडियंस सेट है मेरा, 12 लाख लोग है, बहुत ज्यादा ही है। मैं चाहता हूं कि अपनी ऑडियंस को और फिल्टर करूं, तो आई गो टू डिटेल टारगेटिंग, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेमोग्राफिक्स चूज कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स ले रहा हूं। आई एम आइडियली लुकिंग फॉर यंग मदर्स, तो मैं ऐसी मदर्स को सिलेक्ट कर रहा हूं who have babies between 1 year. Then let's figure out more filtrations. All parents 3 to 5, 1 to 3. Okay, तो अभी जब मैंने ये फिल्टर लिया, now you see what happens here is that the lead count drastically reduced, और ज्यादा कम हो गया। It has reduced even lesser. It means that this ad is not a productive ad. Why? क्योंकि मैं सिर्फ 24,000 लोगों तक पहुंचूंगा, I mean estimation है, not all of them, और मेरा बजट कितना कंज्यूम हो रहा है, 3500 रुपीज मेरे कंज्यूम हो रहे हैं, और मुझे कितनी लीड्स मिल जाएंगी, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4। इट मींस दैट कि आपको मैक्सिमम अगर दिन की 5 लीड भी आ जाएंगी, यहाँ पे आपको 3000 में 10-12 लीड से ज्यादा नहीं मिलेगा 3500 रुपए में। So this is how costly the advertisement can get. तो इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ शुड आई रन एड, और या फिर मैं थोड़े अपने एड को बेटर कर दूं। ऑफ कोर्स व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में जाऊंगा, मैं यहाँ पे अब इंटरेस्ट वाला टारगेटिंग करूंगा। मैं ऐसे लोगों को लूंगा बिकॉज आई एम टारगेटिंग वर्किंग मदर्स, तो ब्राउज में जाऊंगा, मैं इंटरेस्ट में जाऊंगा, बिजनेस एंड इंडस्ट्री,
जिनको फॉर इंस्टेंस एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा, वहां से मेरा ऑडियंस साइज भी बढ़ेगा और मैं रिलेवेंट ऑडियंस तक भी रीच आउट करूंगा। सॉरी, डेमोग्राफिक्स नहीं, इंटरेस्ट। ओके, तो जिनका फैमिलीज में इंटरेस्ट है, जिनका फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्ट है, जिनकी आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो माइक्रो, फॉर इंस्टेंस जिनको होम एंड गार्डन अच्छे लगते हैं, जिनको होम अप्लायंसेस अच्छे लगते हैं, जिनको गार्डनिंग अच्छी लगती है। तो आई एम आइडियली लुकिंग फॉर वुमेन लाइक हु आर मदर्स, who like gardening, who like home appliances, who like doing interior decor for their houses, not casual restaurants. इसको रिमूव करता हूँ। ओके, इसने सारे यहाँ पे एलिमेंट पिक किए हैं। दिस इज नॉट अ रेलेवेंट टारगेट बिकॉज सारा कुछ पिक हो गया। हमें थोड़ा सा रिफाइन तो रहना पड़ेगा। Okay, so what I will do is I will हाँ, जैसे बिजनेस इंडस्ट्री who are interesting in this, then यहाँ से एंटरटेनमेंट, फॉर इंस्टेंस अगर आपको लगता है कि आई वांट टू रीच आउट टू पीपल जिनका रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से वो इंटरेस्ट भी पिक कर सकते हो। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस जिनको कुकिंग अच्छी लगती है, मे बी वुमेन हु लव टू कुक एज वेल, तो आप यहाँ से इंटरेस्ट पिक करो डायरेक्टली। तो दैट इज अनदर इजियर वे। तो इससे आप क्या देखोगे, आप देखो कि आपका जो ऑडियंस है और आपका जो लीड काउंट है थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। और यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने फॉर इंस्टेंस लाइक ये भी इंटरेस्ट किया जिन्होंने रिसेंटली वर्क फ्रॉम होम पेज के साथ या वर्क फ्रॉम होम को लेके इंटरेस्ट दिखाया है कहीं पे, वो भी मैंने चूज किए। तो अगर आप देख रहे हो ना, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट अगर मैं यहाँ से एडिशनल फिल्टर्स भी डाल रहा हूँ या मैं और इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस अब स्टैटिक है, ऑलमोस्ट मेरा लीड जो है इतना ही रहेगा। तो ऑन एन एवरेज इस वाले बजट में जो मैं लीड्स एक्सपेक्ट करूंगा फेसबुक से, इट विल बी आइडियली 30 to 35 लीड्स जो मुझे 2 दिन में आ जाएंगी, और उसके लिए मुझे फेसबुक को 3500 रुपीज तक पे करना पड़ेगा। इफ आई एम ओके विद दिस बार्गेन आई कैन प्रोसीड। अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे बजट के बाहर है, देन ऑफ कोर्स आई विल स्टॉप। बट यस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिलेक्टेड लोकेलिटी में जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी नॉट इवन अ लोकेलिटी बट स्टिल आई एम जस्ट कीपिंग माई टारगेट वेरी लिमिटेड टू वन सिटी, बैंगलोर एंड मैसूर टू सर्टेन एक्सटेंट, राइट। एंड देन यहाँ से मेरा बजट, मेरा बाकी चीजें भी सेट है। अब यहाँ पे प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है। तो प्लेसमेंट आप देखो ऑटोमेटिक होता है और मैनुअल होता है। तो मैनुअल में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन आती है कि आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो। ऑटोमेटिक में देखो सारी चीजें फिल्ड है, यानी अभी आपका जो ऐड है फेसबुक पे भी दिखेगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, मैसेंजर में भी दिखेगा, न्यूज फीड में दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड में दिखेगा, मार्केट प्लेस में दिखेगा, एक्सप्लोर जो फीड आती है इंस्टाग्राम पे, इनबॉक्स में दिखेगा, स्टोरीज में दिखेगा। तो यूजुअली हमें प्लेसमेंट ऑटोमेटिक करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है और आपने अभी अपने इंस्टाग्राम को और अपने पेज को लिंक नहीं किया है, इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज यू शुड चूज द मैनुअल। यानी आप क्या करोगे, अगर मेरा इंस्टाग्राम लिंक नहीं है तो यहां से मैं इंस्टाग्राम को हटा दूंगा। तो अगर आप देखोगे इस वाले पेज के लिए इंस्टाग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तभी जाके एस्टिमेट दिखाता है। तो तभी मैं कह रहा हूं ये जो एडवर्टाइजिंग है ये वैरी करता है। नाउ फॉर इंस्टेंस अगर मैं यही एड ट्राई करूं फॉर समवन जिनका बैंगलोर में ज्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनके लिए जो लीड्स है बेटर लीड्स नंबर दिखा देगा और कम प्राइस में दिखा देगा। तभी जब आप एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आजकल आपको एक चीज श्योर जाननी है कि कोई फिक्स प्राइस नहीं है। सच मेरी लीड 10 रुपए की भी जा सकती है, मेरी लीड 100-150 रुपए की भी जा सकती है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप ऑडियंस सेट कौन सा लेते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका जो पेज है आप उससे कितना क्वालिटी
कंटेंट और क्वालिटी ब्रांडिंग अपनी और अपने नेटवर्क की करते हो। अभी what I will do is now that I will just click on to the last segment of the ad, जो कि है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपको अपना पेज चूज करना होता है जिसके लिए आप एड रन करते हैं। तो मे बी अगर आपके पास मल्टीपल पेज हैं तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप अपना वाला पेज चूज करोगे। तो फॉर इंस्टेंस नितिन का आप देख लो इंस्टाग्राम कनेक्टेड है और इसी पेज के लिए उनको ऐड चलाना है, तो मैंने यही पेज सेलेक्ट किया। उसके बाद फॉर्मेट में जाऊंगा। फॉर्मेट में भी आपके पास कैरोसेल है, आपके पास इमेज का ऑप्शन है, आपके पास वीडियो का ऑप्शन है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट। वीडियो बना लो एक अच्छा 10-15 सेकंड का, उसको यूज करो फॉर एन एड। कैरोसेल बना लो अगर आपको रूटीन पोर्ट्रे करने हैं, या आप कैरोसेल में क्या होता है आप देखोगे मल्टीपल इमेज आप यूज कर सकते हो एक ही एड में, 1 2 3 यहाँ से ऐड होंगी और वो इमेज यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो भी मिंत्रा के ऐड होते हैं, अमेजन के ऐड होते हैं, यूजुअली ई कॉमर्स के ऐड होते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही ऐड में दिखाते हैं, वो ऐड आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंगल इमेज यूज करूंगा एंड यहाँ से मैं ऐड मीडिया में जाऊंगा, जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, एंड आई विल क्लिक ऑन ऐड इमेज। तो जो भी मैंने पास्ट में कुछ क्रिएटिव यूज किए हैं एडवर्टीजमेंट के लिए वो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। नाउ फॉर इंस्टेंस देयर इज ऑलरेडी वन क्रिएटिव विच आई बिलीव इज ऑल राइट ऐड क्रिएट करने के लिए। ओके ये ब्यूटी बिजनेस है तो इट विल नॉट मेक सेंस। तो मैं क्या करूंगा, क्विकली से एक कैनवा डिजाइन भी करता हूं। तो मैं कैनवा में हूं, सो आई विल क्रिएट ए डिजाइन और यहाँ से फेसबुक ऐड में जाऊंगा मैं और यहाँ से मैं चूज करूंगा अपलोड, और अपलोड में आई विल अपडेट माय पिक्चर। आई थिंक आई हैव अ पिक्चर हियर, तो मैं यहाँ पे पिक्चर को लेके आ गया। फॉर इंस्टेंस दिस इज द पिक्चर आई वांट टू यूज फॉर माय एड। ओके और यहाँ से टेम्पलेट में मैं जब जाऊंगा, यहाँ से मुझे बहुत सारे टेम्पलेट दिखेंगे जो मैं ऐड के लिए पिक कर सकता हूँ। तो यहाँ से बैकग्राउंड को आई कैन फॉर्मेट एज वेल। सो फॉर इंस्टेंस जो भी मुझे बैकग्राउंड चाहिए, जिस भी पैटर्न का चाहिए, जो मुझे लगता है कि ऐड पे बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप देख लो यहाँ से मुझे वो सारे बैकग्राउंड, वो सारे डिजाइन दिखेंगे। ना फॉर इंस्टेंस यू नो आई फाइंड दिस वन ओके। तो मैंने क्या किया, ये वाला पैटर्न लिया और यहाँ से मैं एलिमेंट में जाऊंगा और कोई भी शेप ढूंढूंगा। तो फॉर इंस्टेंस मैंने ये लिया, स्क्वायर लिया, या जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे, बट प्रोवाइडेड वो फ्री भी हो। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स हियर जो है वो पेड है। या तो मैं इस एलिमेंट में टेक्स्ट दे सकता हूँ और इसको मे बी कोई और शेड दे दूँ। फॉर इंस्टेंस कि मुझे इस एलिमेंट का कलर चेंज करना है, आई वॉन्ट गिव इट दिस कलर। या अगर मुझे लगता है कि यू नो लेट मी फिगर आउट कि इस वाले एलिमेंट पे बेटर कलर कौन सा लगेगा। तो ये सारी चीजें इजी है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अंडरस्टैंड करने में। या फिर अगर मुझे लगता है कि नहीं दैट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ऐड एन एलिमेंट, व्हाई नॉट आई जस्ट ऐड अ टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाऊंगा एंड यहाँ से मैं टेक्स्ट पिक करूंगा कोई। ओके क्योंकि मैं मदर्स को ऐड चला रहा हूँ तो मेरा पिक्चर भी वैसा ही है। और यहाँ से ओके और यहाँ से आई कैन चूज फॉन्ट जो मुझे लगता है कि यू नो मेक सेंस। Let me just yeah okay and here what I will do is यहाँ से element में जाऊंगा, so I will just add one line as well, maybe this one just for the reference purposes। और इसको भी मैं थोड़ा सा, now this color is not just like blending, तो यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। maybe I just want to go with something like this
और मे बी नो समथिंग लाइक दिस। और इसका भी अगर मुझे लगता है कि फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आई कैन पिक द चॉइस ऑफ कलर फ्रॉम हेयर। अब फॉर इंस्टेंस आई फाइंड दिस वन बेटर, और इसको डार्क, एंड देन हियर आई कैन राइट माय नेम एज वेल। फॉर इंस्टेंस और क्या कर, okay, so for instance I'm using this creative for my ad as of now. So what I can do is I will download it, और यहाँ से मैं अब मीडिया में जब जाऊंगा आई विल क्लिक ऑन ऐड मीडिया, ऐड इमेज, गो टू अपलोड, और जहाँ पे भी मैंने इमेज रखी है तो यहाँ पर मेरी ऐड इमेज है। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड जब किया सो आई कैन ऐड इट टू माय लाइब्रेरी। तो एक बार जब ये अपलोड हो जाएगी यहाँ से आई कैन इजीली यूज इट फॉर माय फेसबुक ऐड। तो यहाँ से मैंने जब क्लिक किया आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, तो आप देखो यहाँ से मेरा जो इमेज है वो भी ऐड हो गया, एंड दैट इज हाउ माय ऐड विल लुक लाइक, बैलेंस वर्क एंड लाइफ, और नीचे अपना नाम। लेकिन अभी मेरे ऐड में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मुझे यूज करने हैं। एक तो चैट ऑन मैसेंजर, सो आई कैन हैव चैट विद मी नाउ, समथिंग लाइक दिस, राइट? क्यों? क्योंकि क्विक इंस्टेंस लगता है, और यहाँ पे देखो लोग मुझे मैसेज भी डायरेक्टली भेज सकते हैं। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं, जैसे फॉर इंस्टेंस जो दूसरा रेलिवेंट है लर्न मोर। लेकिन जो भी मैं कॉल टू एक्शन यहाँ पे रखूं, चाहे मैं मैसेज नाउ रखूं या लर्न मोर रखूं, इसमें जो एक्शन होगा वो एक ही होगा, लोग आपको मैसेंजर पे मैसेज कर पाएंगे आपके फेसबुक पे। तो यहाँ पे मैं फॉर इंस्टेंस इसको अभी यही रहने देता हूँ, या आई विल चेंज टू सेंड मैसेज, ओके। और यहाँ पे अभी कैप्शन मिसिंग है, तो कैप्शन भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ओके। नाउ आई विल राइट अ कैप्शन विच मेक सेंस टू वर्किंग वुमेन, जो उनको इंस्पायर कर सकती है या वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, ओके। एंड देन आई कैन यूजुअली क्रिस्प टू द पॉइंट, नॉट यूजिंग टू मेनी, जैसे मैंने बार बार आपको गाइडलाइंस में कहा है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अलाउड नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड नहीं है, बिना बात के कैप्स लॉक में लिखना नहीं है। अगर मैं ज्यादा इमोटिकन यूज करता हूँ, ज्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करता हूँ, तो इन सारी चीजों की वजह से भी मेरा ऐड डिसअप्रूव हो सकता है। या अगर मेरी इमेज में बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, क्लैरिटी नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ देखना है, क्या हो रहा है। यहाँ से जैसे सिंपल है, अपनी पिक्चर है और साथ में पता चल रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है। इट गिव्स मी एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, ओके। और यहाँ से मैं कैप्शन में भी इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करूंगा। सो आई से लाइक फॉर एग्जाम्पल, okay, so this is my caption. I'm targeting mothers, so I'm just trying to tell them that like अगर आप ये flexible online career kickstart करेंगे, you will live your life to the fullest. It means that you will have time to enjoy, you will have time to spend with your family, with your children, okay? लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि earn money, यहाँ पे लिखूंगा कि work from home, यहाँ पे लिखूंगा मैं कि like stable income, financial security,
जब मैं ये सारी चीजें यहाँ पे लिखूंगा, फेसबुक इन चीजों को बहुत ज्यादा हेट करता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी सीरियस वायलेशंस। तो क्या होगा, या तो मेरा एड रिजेक्ट होगा, या फिर फेसबुक बार बार मेरे एड पे जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाएगा, मेरे एड का रेस्पॉन्स कम आएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंटेंट में थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएं। लेट्स, जैसे मैंने बार बार कहा है कि थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक देना है, लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को कुछ अच्छा दिखना चाहिए। ओके, और जब ये भी हो गया, उसके बाद फाइनल चीज है जो कि है मेरा मैसेज टेम्पलेट, जो मैं यहां से सेट कर सकता हूं। नाउ अभी यहाँ पे हमने लीड को किस लिए ऑप्टिमाइज किया, ऊपर लीड्स के लिए। तो अगर मैं लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज करता हूं, बजट एंड शेड्यूल में जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें दिखा दूंगा कि आप क्या कर सकते हो अपना कन्वर्शन बढ़ाने के लिए। अभी ये कन्वर्सेशंस के लिए हो रहा है, अभी मैं लीड्स के लिए करूंगा। अभी कन्वर्सेशंस, ओके, तो लेट्स फिगर आउट कन्वर्सेशंस फर्स्ट। जब आप कन्वर्सेशन रखते हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा, लास्ट में जो आपका स्टेप है ये वाला मैसेज टेम्पलेट, यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ कन्वर्सेशन। आप वहां पे अगर आपने बजट एंड शेड्यूल में कन्वर्सेशन रखा है, यहाँ पे आप ये वाला क्लिक नहीं कर सकते, द एड विल नॉट फंक्शन, ये आगे जाके रन नहीं होगा। नाउ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप ये सारी जो चीजें हैं ये रिमूव कर सकते हैं। क्यों, अभी मुझे बेकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैन आई लर्न अबाउट योर बैकग्राउंड, दिस दैट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, क्या आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रखना चाहते हो, या आप एक क्विक रिप्लाई रखना चाहते हो, या बटन सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक मैसेंजर, आउटसाइड मैसेंजर सच लाइक वेबसाइट पे। तो अगर आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ से डायरेक्टली लोगों को वेबसाइट पे भी भेज सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप एक क्विक रिप्लाई भी सेट कर सकते हो। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट, अगर मैं क्विक रिप्लाई रखता हूं यहाँ पे, आप देखो आपके पास ऑप्शन भी है, टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट वीडियो। अगर आपके पास एक अच्छा वीडियो है जहां पे आप बात करते हो टीम की, अपॉर्चुनिटी की, तो आप क्या करोगे, आप उस वीडियो को भी अपलोड करोगे यहाँ पे, यू विल अपलोड दैट वीडियो हियर, और यहाँ पे इस मैसेज को पर्सनल करोगे। Why? Because that thing will definitely have an impact. Now what I will do here is that अभी मैं सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करूंगा। तो लेट मी जस्ट फोकस ऑन टेक्स्ट बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी सैंपल वीडियो विद मी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका पहला नाम लेगा। नाउ जो ही मेरे पास लीड आई, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। यहाँ पे I can have any call to action, या I can ask them question. Now for instance I can say something like this, do you want to enjoy a flexible in career and have a willingness to work 4 to 5 hours online every day। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन फेंका। तो अगर कोई भी मेरे ऐड पे चैट के लिए क्लिक करेगा, डायरेक्टली क्या होगा, उनको ये मैसेज चला जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई है जिसका नाम नितिन है या निक है, तो ऐसे जाएगा, हे हाय निक। किसी का नाम साक्षी है तो हाय साक्षी। ओके, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, डू यू वांट एंजॉय फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने चैट में भी रखा है आई वुड लाइक टू लर्न मोर, तो मैंने एक ही ऑप्शन दिया है। एंड यूजुअली व्हाट विल हैपन इज दैट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई भी इस वाले जस्ट अ सेकंड नो, ओके, कोई भी इस वाले
पे हाँ ही करेगा। Everyone wants to have a flexible, great career. They want to work from home. They want to work remotely. Why not? Okay. और यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स आएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स भी सेट कर सकते हो। तो अगर फॉर इंस्टेंस किसी ने आई वुड लाइक टू लर्न मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, थैंक यू फॉर मेकिंग ए स्मार्ट करियर चॉइस। ओके, नाउ क्या हो सकता है, आप लीड्स को कैसे डायरेक्टली ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए लेके आ सकते हो। अगर आपने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है या बहुत सारे फॉर्म वाली एप्स हैं, तो आप क्या करो, थैंक यू फॉर मेकिंग ए स्मार्ट करियर चॉइस, प्लीज रजिस्टर फॉर माय ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग so that I provide you complete details now. Okay, प्लीज अलाउ मी थोड़ा टाइम, थोड़ा पॉपुलेट लगने में टाइम होता है, बट अभी आप देखो यहाँ पे एक थैंक यू मैसेज भी आ गया। ओके, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अगर मेरे पास गूगल फॉर्म है या मैंने कोई और फॉर्म बनाया तो मैं उस चीज का लिंक दे दूंगा यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मेरे चैट पे कोई भी क्लिक कर रहा है, ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या जा रहा है, उनको ये पर्सनल मैसेज आ रहा है, हे हाय निक, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, डू यू वांट टू एंजॉय अ फ्लेक्सिबल ऑनलाइन करियर एंड हैव विलिंगनेस टू वर्क 4 to 5 hours ऑनलाइन एवरी डे। और यहाँ पे मैंने ऑटो फिल में दिया है आई वुड लाइक टू लर्न मोर। नाउ क्या होगा कि अगर 10 लीड आ गई, 10 लीड ने मेरे ऐड पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये वाला क्वेश्चन आ गया और नीचे पॉपअप आ गया आई वुड लाइक टू लर्न मोर। तो जो भी आई वुड लाइक टू लर्न मोर पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, थैंक यू मैसेज आएगा, थैंक यू, आपने एक स्मार्ट करियर चॉइस बनाई है, तो आप क्या करो, मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए रजिस्टर करो। इसमें क्या, और यहाँ पे आप क्या दे दो, जो भी आपने गूगल फॉर्म बनाया है या इतने सारे फॉर्म के एप्स हैं, एक अच्छा फॉर्म बनाया उसका लिंक दे दो ना। मैं क्या करूंगा, मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा और उस लिंक वो लिंक यहाँ पे ओपन होगा। अब वहां पे आपने मेरा नंबर मांगा है, मेरा ईमेल मांगा, मेरा सिटी मांगी है, मेरा करंट प्रोफेशन मांगा है, मेरा नाम मांगा है, तो आपके पास ऐसे लोगों की लीड्स आ रही है जिन्होंने डायरेक्टली क्या किया है, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग यानी आपके ओएम के लिए रजिस्टर किया है। और वो सारी डिटेल आपको ईमेल में आ जाएंगी, जिसके ईमेल थ्रू, अगर गूगल फॉर्म बनाया तो जीमेल में आपको सारी लीड आ जाएंगी। और फिर आपको क्या करना है, आपको वहां पे फॉलो अप करना है। जो जिसने भी वहां पे फॉर्म में आपको अपना डिटेल भेजा है, तो उनको फोन नंबर, उनको फोन करो और या फिर उनको व्हाट्सएप पे ऐड करो, उनको एक पर्सनल मैसेज डालो वहां पे, और जो भी आप जूम मीटिंग कर रहे हो उनका उसको इनवाइट भेजो, स्पेशल इनवाइट। हाय साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन माय बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। आई एम अपना नाम बताओ, and I'm really delighted to connect with you. Here are details to attend my business opportunity meeting, and let me know if you face any difficulties or any issue. I am always here to help you. तो इससे क्या होगा, जो भी लोग रजिस्टर किए हैं आप उनको फॉलो अप भी करते हो, आपके पास सारा डेटा आ गया है और आप उनको डायरेक्टली ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए बुलाते हो और आप उनको वहां पे रिक्रूट करोगे। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, आप एक जनरेट लीड जब करोगे, आप यहाँ पे चैट सेट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट ऑनली, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, और इसको आप फिर से पर्सनलाइज कर सकते हो, जैसे हाय निक, यहाँ पे आप लोगों को लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछते हो पहले, प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन सो दैट वी गेट टू नो यू बेटर, या सो दैट या और आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट बेटर। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे डिटेल मांगोगे, अपना सिटी बता दो मुझे, आप मुझे अपना जॉब टाइटल बता दो, एग्जैक्टली अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपना फोन नंबर बता दो,
और अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन रखना चाहते हो विच कुड बी ओपन एंडेड या ऑप्शन, वो भी है हमारे पास। ये देखो दो है, शॉर्ट आंसर और ऑप्शन, ये भी रख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन डाला ऑप्शन वाला, राइट? तो यहां से आप उनके पूछ सकते हो, फॉर इंस्टेंस हाउ मच टाइम कैन यू spend online every day? ओके और यहाँ पे आप उनको प्रिफिल आंसर भी दे सकते हो, जैसे 2 से 3 घंटा, 3 से 5 घंटा। तो ये सारी चीजें आपके पास है। और यहाँ पे रिमाइंडर भी जाएगा उनको। कभी कभी क्या होता है कि इन दैट केस आई हैव सीन, जो फाइंडिंग है कि बहुत सारे लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, यूजुअली वो अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास 100 लीड आई, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 30-40 लोग ऐसे होंगे जो 5 सवाल का जवाब देंगे लेकिन फोन नंबर नहीं देंगे आपको। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप सिस्टम भी देखना है कि आप उन लोगों तक वापस कैसे जाओ। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, एक रिमाइंडर भी सेट होता है, तो उनको 24 घंटे में रिमाइंडर भी मिलता है कि आपने अभी सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है, बट आप स्टिल मैन्युअली भी फॉलो अप कर सकते हो। और यहाँ पे थैंक्स फॉर आंसरिंग ऑल माय क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर लो। फॉर इंस्टेंस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई हैव गॉट योर डिटेल्स एंड आई एम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, यू नो, रिगार्ड्स नितिन शर्मा। तो ऐसा आप कर सकते हो, यहाँ पे थैंक यू मैसेज भी सेट कर दो। और थैंक यू में भी आप देखो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भी सेट कर सकते हो। प्लीज हैव अ लुक एट व्हाट माय टीम डज, अगर आपके पास एक अच्छा वीडियो है, राइट? तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑप्शंस है। और यहाँ पे आपको पॉलिसीज देनी है, पॉलिसीज में आपको अपने पेज का यूआरएल देना है, दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हैं। उसके बाद जब आप सेव एंड फिनिश करोगे तो आपका फॉर्म भी सेट हो जाएगा। और इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज दैट जो भी लीड्स हैं वो डायरेक्टली आपके मैसेंजर में आती हैं। ओके, तो आप क्या कर पाओगे, आप उन लीड्स के साथ चैट कर पाओगे लीड जनरेशन में। तो अगर कोई आपके ऐड पे आता है तो पहले वेलकम मैसेज आएगा, उसके बाद पहला क्वेश्चन आप कहाँ रहते हो, जो वहां पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो ऑटोमेटिकली दिल्ली दिखाएगा, तो मैं दिल्ली चूज करूंगा। जो ही मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, दूसरा क्वेश्चन आएगा, आप डेली बेसिस पे कितना इन्वेस्ट करोगे टाइम, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, तो जो भी मैं चूज करूंगा। अभी आप करंटली क्या करते हो, मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ, राइट? क्या आप एक वर्किंग वुमेन हो, क्या आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप एक होम मेकर हो, क्या लाइक यू आर डूइंग नथिंग, यू नो, आप आइडल हो अभी। तो ये सारी चीजें मैं सेट कर सकता हूँ। एंड द थिंग विच आई एम ट्राइंग पोर्ट्रे हियर इज दैट, सी, ये जो ऑप्शन है लास्ट में कन्वर्शन का, यहाँ पे कन्वर्सेशन का या लीड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। और अगर आपके पास राइट कंपोनेंट्स है, राइट वेलकम मैसेज हैं, राइट टेम्पलेट्स हैं, तो आप काफी हद से अपना टाइम बचा सकते हो। डायरेक्टली लोगों को ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए बुला सकते हो और उनको डायरेक्टली ओएम थ्रू रिक्रूट करो, या यहाँ पे एक अच्छा फिल्ट्रेशन सेटअप कर दो और उन्हीं लीड्स के साथ बात करो जो बहुत इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस के लिए। और दोनों चीजों में ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं पॉलिसीज वायलेट करता हूं, मैं कंटेंट के बेसिक्स को नहीं समझता, मैं डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, और मैं इन सारी चीजों को बहुत लाइटली लेता हूं, देन आगे जाके मुझे प्रॉब्लम्स होंगी, आई विल फेस ह्यूज प्रॉब्लम्स। ओके, सो ट्राई दिस एड एंड स्पेंड सम टाइम कि आप अपना बेटर कन्वर्शन कैसे बेटर कर सकते हैं, आपको किन किन चीजों की जरूरत है। आई एम श्योर यू माइट हैव रियली गुड एलिमेंट्स, कुछ अच्छे वीडियोस होंगे आपके पास, तो आप उन चीजों को यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ज्यादा कॉलिंग ना करनी पड़े, आपको ज्यादा फॉलोअप्स ना करने पड़े, डायरेक्टली लोग आपके ओएम में आ जाएं, आपके पास बेटर फिल्टर्ड लीड्स आ रही हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट करनी है, ठीक है? So that's all from me. Thank you so much again for being here. So अभी अगर कुछ questions हैं, so I will just take like, you know, some question and answers now. ओके, सो आर देयर एनी क्वेश्चन? तो आप अभी मुझे पूछ सकते हो। ये सारा वर्क फोन पे भी हो जाएगा, एग्जैक्टली सारा वर्क फोन पे भी हो जाएगा,
तो फोन के लिए आपको क्या करना है, फोन के लिए एक ऐप आती है आपकी फेसबुक एड्स मैनेजर, तो आपको वो वाला ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको बस अपने गूगल में जाइए प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हो तो प्ले स्टोर में आप एड्स मैनेजर का ऐप इंस्टॉल करके ये सारी प्रमोशंस को रन कर सकते हैं। इनफैक्ट मोबाइल से ऐड चलाना बहुत इजी है और बहुत इंस्टेंटली होता है, 15-20 मिनट में आपके 2-3 ऐड आराम से सेट हो सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? मिनिमम फेसबुक फी ऐसा कुछ है नहीं रूल, हाँ, बट आप समझो कि जैसे बूस्ट पोस्ट है, बूस्ट पोस्ट के लिए आपको मिनिमम पर डे का 75 रुपीज तो रखना ही पड़ेगा। और बाकी आपको क्या है कि आपका जब भी एड सेट करते हो उसी टाइम पता चलेगा किस बजट पे आपका एड अप्रूव होता है। फॉर इंस्टेंस यूजुअली जो आपका एड के लिए डेली बजट है वो तो 500 रुपए होना ही चाहिए ना। इमेजिन अगर मैंने 500 रुपए का बजट लगाया है और मैंने 4 दिन का एड चलाया है, वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत कम बजट है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो यूजुअली वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रमोशन रन हो रहा है और अकॉर्डिंगली कितने ड्यूरेशन का प्रमोशन रन हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम ड्यूरेशन में ज्यादा बजट स्पेंड करो, जैसे एक वीक में 3-4 हजार का बजट स्पेंड करके एक साथ एड चला दो तो आपको बेटर रिटर्न आ जाएगा, रादर देन डूइंग लाइक 500 रुपए का। I have got a trouble in payment settings. पवन, I have really no idea कि क्या ट्रबल है आपको, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, मे बी आई कैन हेल्प। हाउ टू गेट अ URL ऑन माई फेसबुक पेज, ये बहुत आसान है। अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी, तो अगर मैं फेसबुक में हूँ राइट, और ये फेसबुक का पेज है नितिन का, तो जो ही मैंने क्लिक किया, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपका URL है, यहाँ पे कॉपी करो और लोगों के साथ शेयर करो। मोबाइल पे भी आप प्रोफाइल में जाके ऑप्शन आएगा मोर में, और वहां पे आप इस URL को कॉपी करके शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। सो ये बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा डेफिनेटली। मैं आपको पुरानी वाली ट्रेनिंग जो करी थी उसका भी रिकॉर्डेड भेज दूंगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई विल बी सेंडिंग यू द रिकॉर्डेड वर्जन फॉर दिस ट्रेनिंग, ऑफ दिस ट्रेनिंग फॉर श्योर। रतन समंता, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन, बट आई डोंट थिंक कि अगर कोई रिएक्ट करता है हमारे ऐड से हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं। हाँ, अगर किसी ने कमेंट किया है उनको रिप्लाई करो, और जो लीड्स आ रही है उनके साथ इंटरेक्ट करो। अगर किसी ने रिएक्शन दिया है, लाइक किया है, तो वी नीड नॉट रियली लाइक स्पेंड आवर टाइम विद देम। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनोनिमस कि मैंने वुमेन के लिए एड रन किया था लेकिन मेन के बहुत रिप्लाई आ रहे हैं। जो मैंने बात करी थी वेरिफिकेशन फेसबुक का, वो इसीलिए हो रहा है। और रिसेंटली बहुत जल्दी शायद फेसबुक प्रोफाइल वेरिफिकेशन भी शुरू कर देगा, और इसका सिर्फ यही पर्पज है कि जितने भी फेक प्रोफाइल हैं, जितने भी लोग डिस्गाइज में यूज कर रहे हैं, उनको फेसबुक एलिमिनेट कर सके। तो इसमें हमारा कुछ नहीं कर सकते, दैट इज द फेसबुक इशू। लीड जनरेशन के लिए आइडियली अगर आपको वीक में देखना है, तो आपको वीक में तो 3 दिन का ऐड चलाओगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 दिन के ऐड के लिए 3000 का बजट सेट कर दो। तो आपको अच्छी क्वालिटी में दिन दिन में 10-20-30 लीड तो आ ही जाएंगे, मिनिमम 30-40 तो आ ही जाएगा, 30 तो आ ही जाएगा, अगर आपका पेज बाकी सारे डायनामिक्स अच्छे हैं। वरना आपका एक लीड आराम से 100 का भी पड़ सकता है, एंड इन दैट केस आपका 30 लीड से ज्यादा तो आएगा भी नहीं। ओके, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी भी है कि आपका लीड कितने का पड़ रहा है। ओके, यस, आई विल बी सेंडिंग यू द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दिस ट्रेनिंग। और बाकी जो चीजें आज हमने डिस्कस करी, जस्ट फोकस ऑन देम एंड ट्राई टू रन एड्स ज्यादा ज्यादा बजट के, सो दैट यू कैन जनरेट मोर लीड्स फॉर योर बिजनेस। एंड कन्वर्सेशन का जो ऑप्शन है हमारे पास, उनको यूज करो अच्छे से, टेम्पलेट्स को सेट करो, यहाँ पे चैट सेट करो, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर पाओ बिजनेस में। ओके,
Thank you so much, guys. I'll have to take your leave now, and stay safe. I'll connect with you soon with the next training in this week only. Thank you so much.